हमारे वो मोदी ना समेटो जबकि चेटका बाद है वो मोदी भूसड़ी वाले की माने तो मेट दाओ है बनाए करके मन मेट बर्बादी कर दी जनता बनाए। हम लोगों को सेकुलर और हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा भटकाया जाता है कि हमारे जो भी नौजवान हैं अगर रोजगार मांगेंगे तो उन्हें अहीर के नाम पर उनको बता दिया जाएगा कि तुम अहीर हो, तुम अहीरों ने सब कुछ लूट लिया। योगी जी तो बाबा हैं कि झूठे हैं? बाबा ने कौन सरकार चलाते हैं? बाबा सरकार नहीं चलाते हैं। सरकार नहीं चलाते। बाबा ने क्या करना चाहिए? बाबा ने कहिए वन में जाना चाहिए, तपस्या करनी जाएगी। एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश सारे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहा है और एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश हर विधानसभा में जाकर लोगों से बात कर रहा है और उनसे जानकारी लेते हैं कि 2022 का जो चुनाव होगा, 2022 के चुनाव के पहले लोगों की क्या सोच है। वैसे हम इटावा जनपद में जसवंत नगर गांव फरपुरा में हैं और गांव फरपुरा के नागरिक 2022 के चुनाव के पहले क्या कहना चाहते हैं, उनकी मन की भावनाएं क्या है, वो क्या सोचते हैं कि किस दल को हमने वोट करना चाहिए, कौन पार्टी हमारा भला कर सकता है। पिछले 75 साल से ऐसे ही देखते आए और आगे भी ऐसे देखेंगे क्या, ये सारे इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं साथ में हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले चाचा क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवनर सिंह। देवनर सिंह जी, आपको अभी जो परिस्थितियाँ जो चल रही है देश में या आपके उत्तर प्रदेश में, आप किसान हो, किसान है तो किसानों के हित में सरकारें हैं, खिलाफ है। ऐसे कैसे कह सकते हो? ऐसे कह सकते, कभी लॉकडाउन, कभी गाना लॉकडाउन, कभी नोटबंदी और सब, और रेट धान कम चल रहे हैं और गेहूँ भी किसी का चला गया सरकार पर, किसी का नहीं गया है, बंद दूसरे का नाम बिचौलियों ने बीचों में खरीद लिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो किसान का बेटा होने के बाद किसानों के साथ कैसे गद्दारी हो सकती है? बे झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ सरकार है। झूठ सरकार है, हाँ, झूठ सरकार है, झूठों की सरकार है। झूठों की सरकार है। योगी जी भी झूठे हैं। योगी जी तो बाबा हैं कि झूठे हैं? बाबा ने कौन सरकार चलाते हैं? बाबा सरकार नहीं चलाते बाबा हैं। सरकार नहीं चलाते। बाबा ने क्या करना चाहिए? बाबा ने कहिए वन में जाना चाहिए, तपस्या करनी जाएगी। बाबा ने तपस्या कर, तो मंदिर में जाएं। तो 2022 के बाद उनको तपस्या करने भेज देंगे। हम तो भेज देंगे और जनता भी आ जाएगी। ये सब खड़ी है यहाँ पर। जनता सोच रही है। हाँ, ये सपा के सब वोट देंगे यहाँ पर। हाँ, सपा के अलावा कोई नहीं है। तो सपा के सरकार में किसानों को क्या क्या मिला था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह। रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जी, सपा के सरकार में पहले नेताजी भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2012 में थे, 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। 2012 से 2017 तक किसानों के लिए अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी ने सब सुविधा करी था, डीजल महंगा नहीं होने दिया उनने, और डीजल महंगा होना, पेट्रोल महंगा होना वो केंद्र की सरकार के हाथ में रहता है। दिया। और इसके अलावा उसने जो 100 नंबर की जो चलाई है, वो किसान को कहीं भी दिक्कत हो उसी टाइम गाड़ी आती है और अस्पताल ले जाती है, सब सुविधा उनने दी। सब सुविधा दिया। और अखिलेश इस बार आएगी 22 में साइकिल साइकिल आएगी। 22 में जो समाजवादी पार्टी का नारा है, 22 में साइकिल आएगी। दादी, आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? मिलते है लौगा कितना रुपया मिलता है? 50 है। 50 रुपया? हाँ। वृद्धा 3 महीना 3 रुपए का 50 रुपए? हाँ, 50 रुपए में 3 महीना चलता है? 3 महीना कहाँ चलते का लौगा। कड़वा तेल कितना क्या किलो है? करुआते 200 किलो। और फिर 50 रुपए में कैसे होगा? नहीं 200 है। 50 रुपए वृद्धा पेंशन मिलता है, हाँ। तो कड़वा तेल आएगा? कितना आएगा? नहीं है लौगा। पाव किलो आएगा? पाव किलो आएगा? हमारे वो मोदी ना समेटो जबकि चेटका बाद है वो मोदी भूसड़ी वाले की माने तो मेट दाओ है बनाए करके मन मेट बर्बादी कर दी जनता बनाए। हाँ, हम तो जखा तक मोदी की सरकार बने ही ना, मोदी की सरकार ना बने। अखिलेश की सरकार बने, अखिलेश को वोट दिए हम तो। दादी, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। होगी की है होगी, मरा वो माने सब में एगो कर दो। बाबा अरे वो बाबा दैयर बड़ो तरो भाऊ बाबा न समेटो वो बाबा तो मोदी बराबरी। जब तक कोरोना हमारी जिंदगी में नहीं भाऊ कमाऊँ, हम बूढ़े हुई है। अब हमारी पर कोरोना है, जब उसी का लगा कोरोना है
तो कोई मुसीका नहीं तो कोरोना ही नहीं कछु लहुआ था हम तो जकात है चुनाव में कोरोना नहीं होता है, कोरोना कोरोना चुनाव में कोरोना नहीं होता है ना। कोरोना और बने का एक ना भेजो कोरोना कोरोना भेजा नहीं है, कोरोना पूरे दुनिया में था। दुनिया में नहीं करो दुनिया में कोरोना। मेरा नाम है नीरज भाई अहीर। नीरज भाई अहीर, अबीर 2 दिन पहले लले सिंह यादव जी का जन्म जयंती दिन था। जी जी। तो वो लले जी का जो आंदोलन है, लले जी का आंदोलन बाकी के अहीर क्यों नहीं चलाते? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हमारे समाज को इस बारे में जानकारी नहीं है। जब जागरूक होगा तो वो धर्म और पाखंड से दूर होगा। हम लोगों को सेकुलर और हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा भटकाया जाता है कि हमारे जो भी नौजवान हैं अगर रोजगार मांगेंगे तो उन्हें अहीर के नाम पर उनको बता दिया जाएगा कि तुम अहीर हो, तुम अहीरों ने सब कुछ लूट लिया। ऐसे ही अगर बसपा की सरकार आती है तो बोलते हैं कि ये इन चमारों ने सब खा लिया। लेकिन देश में 72 साल में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है, ब्राह्मणवादियों की सरकार रही है। हक इन्होंने लूटा है, 90% पे इनका कब्जा है। पूरा देश इन्होंने ये समझ लीजिए कि ये अपने कब्जे में कर लिया है। हमारे लड़के ये पढ़ लिख के क्या अपराधी बनेंगे, आतंकवादी बनेंगे, फिर के इनका इनकाउंटर होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? फिर भी अहीर, कुर्मी, जाट, लोधी, कुशवाहा जितने भी पिछड़े जाति के लोग हैं ये सब ब्राह्मणवाद के शिकार है। यही लोग कावड़ यात्रा में जाते हैं, ये हिंदुत्व ब्राह्मणवाद का चोला पहन के रहते हैं। जी जी। और कैसे होगा, इनसे कैसे बाहर निकलेगा? भाई अगर ये हिंदुत्व मतलब हिंदू बने रहेंगे, राम मंदिर में जैसे दुत्कार दिए गए हैं, चांद में जूता लगा है, जो ऐसा जूता मारा है कि हम लोगों को उस कमेटी में जगह नहीं मिली और मरने वाला साला हम ही का लोग, हमारा ही भाई सबसे पहले गया। और जब मलाई काटने का नंबर आया तो पंडित जी, ठाकुर साहब, गुप्ता जी, क्या ये हिंदू नहीं है? क्या इन्होंने सत्यानाश, अपना सत्यानाश, हम लोग, हमारा बैकवर्ड समाज, पीछे वाला समाज, इसे फड्डी समाज कहिए। आप कहते हो ये हिंदू नहीं है, उनको उनका एहसास अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटे, योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, जिस दिन मुख्यमंत्री निवास में गए तो उसे गोमूत्र से धोया गया। जी जी, मालूम है। हाँ? मालूम है। तो फिर भी अखिलेश जी को हम शूद्र है, छुटका जाति के है, एहसास नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर जी। ये जब सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ था तो एक नारा लगा था हमारे यहाँ पर कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन इन अपर कास्ट वालों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम लोगों को सपा बसपा का गठबंधन तोड़वा दिया, क्योंकि जो जज हैं वो भी उन्हीं के भाई हैं और जो वकील हैं उनके भाई हैं। उन्होंने जब उनका रोजगार छिन गया तो उन्होंने ऐसा भटकाया, इनका विखंडन हो गया, हमारे लोगों में जाति संघर्ष हुआ और उस जाति संघर्ष के बदौलत आज हम लोग इतने बैक हो गए हैं। जो नारा था मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम, अभी ऐसा क्यों नारा नहीं होता है कि मिले मुलायम वामन मेश्राम हवा में उड़ जाएगा जय श्री राम? अब ये है सर कि हमारा समाज गांव में रहने वाला है। दूसरी बात ये है कि न्यूज़ चैनल या पेपर से इससे नहीं अभी जुड़ पाए हैं पूर्ण रूप से। जो हम लोग शिक्षित हो गए हैं वो जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं, जागृति हो रही है। ऐसी बात नहीं, जागृति हो रही है। और आगे नेक्स्ट चुनाव में ये हम लोग पूरा बैकवर्ड समाज अब ये सोच रहा है कि किसी तरीके से इस अपर कास्ट को शासन सत्ता से दूर करना है, चाहे इसकी हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। ये थे नीरज कुमार अहीर और वो अपनी बात बता रहे थे कि जो पिछड़ा वर्ग का जो वर्ग है ये सारा ब्राह्मणवाद का चोला पहने हुए उसका शोषण होता है और अपर कास्ट के लोग शासन करते हैं, इन्हें हटाना चाहिए। और आप देखते रहिए एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश।